नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साला सिद्धि पर काम किस तरह से करना है, साला सिद्धि वेब पोर्टल पर एंट्री किस तरह से करनी है। मैंने साला सिद्धि भरी हुई है, उसको मैंने किस तरह से भरा उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो देखकर आसानी से साला सिद्धि का कार्य कर पाओगे। साला सिद्धि सर्च करते हैं गूगल पर और साला सिद्धि सर्च करने पर हमारे सामने लॉगिन का बटन आ जाता है। लेकिन इससे पहले हम इसको इधर से डेस्कटॉप सेट कर लेते हैं। साला सिद्धि के लिए डेस्कटॉप सेट ज़रूरी है, क्योंकि बिना डेस्कटॉप सेट किए इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। साला सिद्धि की वेबसाइट के लॉगिन पेज पर क्लिक कर देते हैं। ये हमारे सामने साला सिद्धि का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें ऊपर होम, अबाउट अस, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, गैलरी, कॉन्टैक्ट और फीडबैक है। और इधर ये सारे डोमेन दिखाई दे रहे हैं, डोमेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। नीचे किसके आएंगे, यहाँ पर हमें लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है। लॉगिन का ऑप्शन है यूज़र नेम, पासवर्ड, सबमिट, और उसके बाद में नीचे है न्यू यूज़र, फॉरगॉट पासवर्ड और एक्सटर्नल यूज़र। अगर पहली बार साला सिद्धि पर काम आपके विद्यालय का हो रहा है तो न्यू यूज़र करके यहाँ पर क्लिक हेयर करके न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। फर्स्ट स्टेप होगा यूज़र डिटेल भरना और सेकंड स्टेप होगा क्रिएट पासवर्ड। अगर इसमें इन केस ऑफ ट्रबल क्रिएटिंग यूज़र, मतलब नया यूज़र बनाने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं, मिस्टर दीपक के व्हाट्सएप नंबर है। आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसलिए व्हाट्सएप नंबर पर आप उनको आपकी शिकायत मैसेज करें, उधर से आपका समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है, किस तरह से हमको ये बनाना है लॉगिन। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई इस पर फर्स्ट टाइम वर्क कर रहा है तो न्यू यूज़र का डिटेल यहाँ पर भरकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एंट्री अपनी कर सकते हैं। ये तो है फर्स्ट टाइम जो साला सिद्धि के लिए भर रहे हैं। हम वापस लॉगिन पर चलते हैं। लॉगिन का पेज आ गया। अगर आपने पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करें, फॉरगॉट पासवर्ड। अगर आपके पास पिन है तो इस तरह से कर सकते हैं, और अगर पिन नहीं है तो पिन लेने के लिए यहाँ पर गेट पिन ओटीपी पर क्लिक करें, यूडाइस कोड भरें और मोबाइल नंबर भर सकते हैं। और यूडाइस के साथ में मोबाइल नंबर याद नहीं है तो ईमेल आईडी पर भरकर नीचे गेट पिन पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी मिल जाएगा। और ओटीपी मिलने के बाद में आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन फॉरगॉट पिन का भी है। यूडाइस कोड डालेंगे, सेंड करेंगे फॉरगॉट पिन पर तो पिन हमें प्राप्त हो जाएगी। और एक अगर पिन हमारे पास पहले से है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम वापस लॉगिन पर चलते हैं और अब मैं आपको बता देता हूँ लॉगिन कैसे करेंगे। यूज़र नेम में यूज़र नेम और पासवर्ड भर लेंगे और हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से हमें हमारे स्कूल की डिटेल यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है लर्नर्स, टीचर्स, स्कूल कंपोजिट मैट्रिक्स और स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। तो जहाँ जहाँ राइट का निशान लग रहा है ग्रीन, उसका मतलब है कि वो एंट्री हमने कर दी है, कंप्लीटेड। और इन प्रोसेस है तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिखाई देगा, और अगर नहीं स्टार्ट किया है तो क्रॉस लगा हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं किया होगा तो यहाँ पर सभी रेड क्रॉस दिखाई दे रहे होंगे। और जब हम स्टार्ट कर देंगे तो जो जो हमारा मॉड्यूल कंप्लीट होता जाएगा उसके नीचे राइट पर ग्रीन राइट ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको भी आपके वेबसाइट पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले सबसे ऊपर है होम, जो होम हमारे यहाँ सामने खुल रहा है। कुछ निर्देश लिखे हुए हैं,
आप निर्देश पढ़ लें। उसके बाद में मैनेज यूज़र रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इससे नीचे हमें चलना है लर्नर्स। सबसे पहले हमें एंट्री करनी है लर्नर्स की। लर्नर्स पे क्लिक करेंगे और इस तरह से लर्नर प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स हमें दिखाई देगा। सबसे पहला जो टॉपिक खुलेगा हमारे सामने, लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्नर्स आउटकम। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, एकेडमिक ईयर 19-20 का भरना है। इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक जो आपका नामांकन था साला दर्पण पर, उस साला दर्पण या जो भी आपका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 30 सितंबर का जो नामांकन था उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। कैटेगरी SC ST OBC जनरल और माइनॉरिटी, और नीचे है नंबर, SC के कितने स्टूडेंट थे, ST से कितने स्टूडेंट थे, OBC कितने स्टूडेंट थे, जनरल कितने स्टूडेंट थे और माइनॉरिटी के कितने थे। टोटल मिलाकर आपके 30 सितंबर के नामांकन के बराबर हो जाना चाहिए। ये जो डाटा है 30 सितंबर के हिसाब से भरना है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल 30 सितंबर जो ये वर्तमान सत्र चल रहा है उसके 30 सितंबर तक की नामांकन की डिटेल यहाँ पर भरनी है। इसी के नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट, ये लास्ट ईयर की भरनी है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर 18-19, तो 18-19 की अटेंडेंस रेट भरनी है। बॉयज़ की अलग निकालनी है, गर्ल्स की अलग निकालनी है, और जब ये टोटल दोनों भरेंगे तो टोटल अपने आप इधर कैलकुलेशन हो जाएगा। इस तरह से मैंने पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की सबकी अटेंडेंस निकाल रखी है और उनको फिल कर दिया है। फिल करने के बाद में नीचे हमें यहाँ सबमिट करना है। अब ये फिल करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, एनुअल अटेंडेंस रेट इज इक्वल टू टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एनुअल इंस्ट्रक्शनल डेज, और उन सबको गुणा करना है 100 से। अगर ये भी आपके समझ नहीं आए फॉर्मूला तो आप क्लिक हेयर फॉर सी एग्जाम्पल कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये सारा समझाया हुआ दिखेगा। यहाँ पर क्लिक कर लें। इस फॉर्मूले में बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ जो दिन है, जितने दिन हमारा स्कूल चला उतना उसकी संख्या मान ली 220 है, और क्लास में लड़कों की संख्या 30 है जिनकी एनुअल अटेंडेंस इतनी निकल रही है, लड़कियों की संख्या 20 है जिनकी एनुअल अटेंडेंस 3650 निकल रही है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 9850 स्टूडेंटों की टोटल अटेंडेंस दिखाई दे रही है। और नीचे जो फॉर्मूला है इसमें एनुअल अटेंडेंस रेट, टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ की लिखनी है और भाग देना है बॉयज़ की संख्या का। बॉयज़ की संख्या है 30 और टोटल दिन कितने 220। तो इस फॉर्मूले से हम अटेंडेंस रेट निकाल सकते हैं। इसी तरह गर्ल्स की निकाल सकते हैं और इसी तरह टोटल भी निकाल सकते हैं। तो हम बॉयज़ और गर्ल्स की या तो ऐसे कर सकते हैं, टोटल निकालो, टोटल में से बॉयज़ का घटा दो तो गर्ल्स की अपने आप निकल जाएगी, या बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की निकाल लो, दोनों की निकालने के बाद टोटल अपने आप निकल जाएगी। तो ये फॉर्मूला अच्छे से देख लें, और इस फॉर्मूले से और जो यहाँ पर ये समझाया गया फॉर्मूला है इससे आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। बॉयज़ टोटल एनुअल अटेंडेंस बॉयज़ की निकालनी है और उसमें बॉयज़ की संख्या का भाग देना है और गुणा में टोटल नंबर ऑफ डेज, जो जितने दिन स्कूल चला उसका दोनों को मिला के गुणा करना है, और जो टोटल आएगा उसका भाग स्टूडेंट बॉयज़ के अटेंडेंस रेट में देना है, अटेंडेंस में देना है, और उसको जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको 100 से गुणा करना है। यहाँ अच्छे से देख लें, बॉयज़ का अलग निकालने के लिए दे रखा है, गर्ल्स का, और इसको अच्छे से यहाँ पर समझाया हुआ है। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मैं इसको सबमिट करके आगे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने पर हम आगे स्टेप पढ़ता है हमारा,
और आगे है लर्निंग आउटकम एनुअल रिपोर्ट। तो ये लर्निंग आउटकम्स में प्रीवियस ईयर का भरना है 18-19 का। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों की परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, परसेंट निकालनी है, कितने प्रतिशत बच्चे इस रेंज के अंदर आते हैं। अब इस रेंज को निकालने के लिए हमें इसके नीचे चलना होगा। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन की अगले पेज पर दिखा रखा है कितनी परसेंट होती है, और उसमें किस तरह से यहाँ पर नीचे ग्रेड ए वाले बच्चे हैं जो 81 से 100 मार्क्स वाले ग्रेड ए में आएंगे, 61 से 80 वाले बी में जाएंगे, और सी वाले 41 से 60 के बीच में। इस तरह से यहाँ इन्होंने दे रखा है, और इनके मार्क्स के हिसाब से हमें ये ग्रेडिंग इनकी निकालनी है। परसेंटेज वाला इससे लास्ट ये वाला था जिसमें हमें परसेंटेज दिखा देता हूँ मैं यहाँ आपको। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं उनकी 33 से कम, 33 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100 के बीच में जो जो स्टूडेंटों का परसेंटेज बनता है वो यहाँ पर निकाल के हमें लिखना है, और उन सब का टोटल 100 से कम होना चाहिए। यानी कि टोटल परसेंटेज जो निकालेंगे हम वो 100 से कम हो या 100 होना चाहिए। टोटल 100 से ज़्यादा निकल के आता है तो फिर वो एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये एंट्री कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर कक्षा 8, 9, 10 और 11, 12 की एंट्री यहाँ करेंगे। 8 में लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी होगी, लैंग्वेज सेकंड अंग्रेजी होगी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस की एंट्री करेंगे। टोटल बच्चे कितने थे, जिसमें से ए परसेंटेज वाले, ए ग्रेड वाले कितने थे। ए ग्रेड के लिए नीचे देख लें, इतने से इतने वाला ए ग्रेड में आएगा। बी, सी, डी, ई इस तरह से ग्रेडिंग के लिए नीचे देख लें, ए ग्रेड वाला कौन सा होगा, बी वाला कौन सा होगा, और उसके हिसाब से हमें ये कैलकुलेशन निकालनी है। 8th में भी निकालनी है, 9th में भी निकालनी है, 10th में निकालनी है। 11th 12th में आपके जो जो सब्जेक्ट हैं या जो जो साइंस है तो साइंस की डिटेल निकालनी है। साइंस आर्ट्स दोनों है तो दोनों की भरनी है, और सभी हैं यहाँ दे रखे सब्जेक्ट तो सभी की एंट्री करनी है। क्योंकि मेरे यहाँ पर सिर्फ आर्ट्स है तो मैंने आर्ट्स की एंट्री यहाँ पर कर दी, और एंट्री करने के बाद मैं सबमिट करूँगा, और सबमिट करने के बाद मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अगला पेज खुलता है हमारा टीचर्स प्रोफाइल। तो टीचर्स प्रोफाइल पर सबसे पहले है नंबर ऑफ टीचर इन ईच कैटेगरी। तो टीचर की कैटेगरी वाइज यहाँ डिटेल भरनी है, मेल कितने हैं, और मेल में भी ट्रेंड मेल कितने हैं और अनट्रेंड कितने हैं। यहाँ पर फीमेल कितने हैं, ट्रेंड कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं, एंट्री करके हम सबमिट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में है टीचर्स अटेंडेंस। टीचर्स अटेंडेंस प्रीवियस एकेडमिक ईयर की भरनी है। टाइप ऑफ लीव, लॉन्ग, अगर किसी ने लंबी छुट्टी ली है तो उसकी डिटेल यहाँ भरनी है, और शॉर्ट ली है तो उसकी डिटेल यहाँ भर के हमें सबमिट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में हमारा आता है स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर डोमेन फर्स्ट चालू हो गया है। फर्स्ट डोमेन की एंट्री करनी है, एकेडमिक ईयर 19-20 के लिए करनी है, और इसमें जो जो डिटेल है उसमें लेबल, और इसमें 2 चीज़ हमें भरनी है, एबिलिटी एंड क्वालिटी। पहले वाले में एबिलिटी भरना है, दूसरे में क्वालिटी और यूजेबिलिटी भरनी है, और उसका फिर किस तरह से हम उस पर आगे प्रोसेस करेंगे और क्या हमारा उसका टारगेट रहेगा, मीडियम रहेगा, हाई रहेगा, वो हम इसमें भरेंगे। तो ये पहला डोमेन है, और डोमेन के अंदर ये सारी एंट्री हैं। अब इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है
तो आप इसमें रेस्पॉन्स मैट्रिक्स पर क्लिक करें और रेस्पॉन्स मैट्रिक्स के अंदर डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पर इस पे अलग अलग पर क्लिक करके देखें लेवल 1 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, लेवल 2 के अंदर कौन कौन सी आएंगी, किस तरह से लेवल 3 होगा। यहाँ पर आराम से पढ़ के आप इसमें से एंट्री कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा, आप इसमें डोमेन फर्स्ट की एंट्री कर पाएंगे। डोमेन फर्स्ट को भरने के बाद में आप यहाँ पर पहले वाले के लेवल 3 में से कोई सा एक लेवल सेलेक्ट करेंगे और नॉट एप्लीकेबल है तो एन करेंगे। दूसरे वाले में से तीनों में से कोई एक लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं और नॉट एप्लीकेबल होगा तो एन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, सेलेक्ट लो हाई मीडियम, तो ये इसमें से जो भी आपको लगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से सारी एंट्री कर लेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये पहला डोमेन सबमिट हो जाएगा। दूसरे डोमेन पर हम पहुंच गए और ये दूसरे डोमेन की एंट्री इस तरह से करनी है। दूसरे डोमेन की एंट्री करने के बाद में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रेस्पॉन्स मैट्रिक्स पर जाके क्लिक करेंगे और वो वहाँ पर रेस्पॉन्स मैट्रिक्स के अंदर हमें डिटेल में मिल जाएगा, वहाँ से हम देख के भर देंगे। फिर नेक्स्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से आप तीसरे डोमेन को देखेंगे या तीसरे डोमेन की एंट्री करेंगे और नेक्स्ट बटन पर सबमिट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। चौथा डोमेन खुलेगा। इसी तरह से चौथे डोमेन को हम सबमिट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। 4 डोमेन हो गए हैं, 5वां डोमेन खुल गएगा। 5वें डोमेन की एंट्री करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा 5 डोमेन कंप्लीट हो गया, 6ठा डोमेन खुल गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रेस्पॉन्स मैट्रिक्स पे जाके क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। 6ठे डोमेन की भी एंट्री हम कर लेंगे और नेक्स्ट बटन सबमिट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। हर डोमेन को हमें सबमिट करना है। सबमिट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। 7वां डोमेन खुल रहा है हमारे पास, सबमिट करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम 7 डोमेन को भरकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा आता है लास्ट। इसमें हमें यहाँ स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान 20 से 50 वर्ड में लिखना है और उसके बाद न्यू यूज़र कैन एंटर मैक्सिमम 15 वर्ड ईच कॉलम। यूज़र सभी जो हैं नोट डाला हुआ है 15 वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। अलग अलग 7 डोमेनों के लिए लिखना है और इसमें 4 कॉलम हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें अलग अलग डिटेल आपको भरनी है, लिख के भरनी है। तो इसको आप पहले टाइप करके रख लें, फिर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जिससे आसानी से भरने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले इसको डिटेलों को वर्ड में सेव कर लें और वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट करने के बाद में यहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से फ्रीज हो जाएगा आपका डाटा और उसके बाद आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। अगर आपको कोई संशोधन करना है तो आप यहाँ से अनफ्रीज करें और अनफ्रीज करने के बाद ओके करें। तो अनफ्रीज हो गया है डाटा। इसमें अनफ्रीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये स्कूल एवोल्यूशन डाटा अनफ्रीज रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, तो रिक्वेस्ट अभी गई है तो अनफ्रीज होने में टाइम लगेगा। मैं वापस आ गया हूँ होम पेज पर। अगर आपको अनफ्रीज करना है तो उसके लिए 24 घंटे का इंतज़ार करें। वापस से आप लॉगिन करके देखोगे तो आपको डाटा अनफ्रीज मिल जाएगा। आप वापस से कुछ भी एडिट करना चाहो तो एडिट करके वापस से उसको फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिट यहाँ पर दिखाई देगा, इज फाइनल सबमिट डन। और इस तरह से अगर राइट का निशान लगाया तो आपका फाइनल सबमिट हो गया। तो इस तरह से आप साला सिद्धि की सारी एंट्री कर पाएंगे। और अगर आपको कुछ प्रिंट निकालना है, इस भरे हुए का प्रिंट निकालना है तो सबसे नीचे ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और वहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल पाओगे। क्योंकि ये मोबाइल पर देख रहा हूँ मैं
यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है, वहाँ से हम आसानी से इसका प्रिंट निकाल पाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।